दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियाँ कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। दुविधा जब आदमी के अंदर क्या करें और क्या न करें की स्थिति पैदा हो जाती है, उसको दुविधा कहते हैं। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था वास्तव में। छोटे बच्चे जहाँ सांप हो और वहाँ से चिट्ठियाँ निकालना एक खतरनाक निर्णय था लेखक के लिए। कहते हैं कि कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। परिणाम, फल मतलब यहाँ परिणाम है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से यानी सांप से भिड़ने को तैयार हो गया, लड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन यानी मौत को गले लगाना हो, अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म पाना हो, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। देखिए, यदि जहाँ जान जाने का सवाल है, जहाँ स्थिति भयंकर है, वहाँ आपको अपने माता पिता से अपनी बात बता देनी चाहिए। उसके लिए जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। कहते हैं लेखक कि छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था। छोटा भाई जानता था कि घर जाएंगे, चिट्ठियाँ गिर गई हैं तो पिटाई होगी, इसी वजह से वो रो रहा था। और जब वो रोता था तो लेखक का भय बढ़ जाता था और वो चिट्ठियाँ निकालने का निश्चय करता था, है ना। और चिट्ठियाँ निकालने का मतलब क्या कि सांप से दो दो हाथ। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो कोई जानता नहीं था कि सांप से मुलाकात होगी, लेकिन अब मौत जब अचानक पड़ जाए, है ना, जैसे लोग कहते हैं कि क्या ये नंगा आदमी, नंगे आदमी से क्या उलझा जाए, वैसे ही वहाँ जो स्थिति थी वो नंगे या नीच किस्म की स्थिति थी, जिससे जान जाने का एकदम भय निश्चित ही था। कहते हैं कि पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। मैं कहने का मतलब यह है कि अब वो जो धोती लोग पहने थे, उस धोती को निकाले और धोती को बांध करके अब युक्ति बना रहे हैं, जुगाड़ बना रहे हैं कि कैसे कुएं में उतरें। तो छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की और एक चने वाली, दो कानों से बंधी हुई धोतियाँ, पांच धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा और धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरस-पुर टिकता है। चरस-पुर जानते हैं? पहले गाँव में कुएं में चरस लगाई जाती थी और उसी से सिंचाई होती थी, है ना। चरस या रहट भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग उसको ढेकुली कहते हैं। ऊपर टिका करके कुएं के ऊपर एक लकड़ी होती थी और उसी के सहारे से रस्सी से बाल्टी नीचे गिरती थी और फिर बाल्टी में पानी भर जाता था, फिर रस्सी खींचा जाता था और वो ढेकुली से होते हुए बाहर आता था। तो वही चरस है, चरसपुर है। तो कहते हैं कि चारों ओर चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसने धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, मतलब भरोसा दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। लेखक ने पहले सांप मारे थे, इसलिए उसके अंदर का जो भय था वो समाप्त हो चुका था। लेखक वैसे भी शिकार साहित्य लिखने में माहिर थे। इन्होंने जंगल से संबंधित तमाम पुस्तकों की रचना की है ना। आप चाहें तो इनके जंगल साहित्य को पढ़ सकते हैं और जंगल साहित्य को पढ़ते ही आपको लगेगा कि आप खुद शिकार कर रहे हैं। जैसा कि आप इस कहानी में देखें
ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि लेखक सांप नहीं मारने जा रहा है, आप मारने जा रहे हैं। यही लिखने की विशिष्टता है। कहते हैं इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से, मतलब कुएं की जो नीचे की ज़मीन थी, बेस की, से जब 4-5 गज रहा हूँगा तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरती से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूँछ और पूँछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब बहुत गुस्से में था सांप। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। घातक मतलब प्रहार, जानलेवा प्रहार के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुफकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था और उसका प्रतिद्वंद्वी मैं। जब दो लोग आपस में भिड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? प्रतिद्वंद्वी कहलाते हैं, योद्धा। मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। आप लोग रेडियस पढ़े होंगे। रेडियस का दूना जो होता है वो व्यास कहलाता है। तो कहते हैं कि मतलब सांप के पास ही उतरना था। कहते हैं कि जब सांप मुझसे दूर रहने का, ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। वही रस्सी, वो क्या नाम है, जो धोती था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्रचित्तता का मतलब होता है ध्यानस्थ, है ना, स्थिरचित्त ध्यान, बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ का मतलब होता है उपाय। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं। पर इससे 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, मतलब आँख से सुनने वाला। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, यानी लेखक भी आँख से सुनने वाला हो उस समय साबित हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी थी। मतलब जो भी उनके सेंसरी आर्गेन्स थे, है ना, मानो वो सारी शक्ति किसको दे दिए थे? आँखों को। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थीं कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, मतलब लेखक को आकर्षित कर रखा था। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मतलब एक कह सकते हैं कि असंभव कार्य। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मिथ्या का मतलब होता है झूठी। मुझे सांप का साक्षात मतलब आमना सामना होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हुई। मतलब लग रहा था कि चिट्ठी नहीं निकाल पाएंगे। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए।
जिसमें वे घुमाए जा सके। सही बात है भाई, कुएँ के अंदर का व्यास बहुत कम होता है, उसमें कैसे आप लाठी मार सकते हैं? एक तरफ मारेंगे तो दूसरी तरफ जाकर दूसरी दीवार से सट जाएगा। जिसमें सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था, मतलब तोप के मुंह पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो वह फिर पलट कर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थीं, और मेरी ओर और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने अपने पैतरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष, अचूक न चूकने वाला लिक्विफाइड जहर मेरे शरीर में पहुंचा ही देता, और अपने साथ मुझे भी ले जाता, क्योंकि अब तक सांप ने वार न किया था। मतलब ऐसा था कि यदि वो पत्र पकड़ने, चिट्ठी पकड़ने नीचे उतरते तो आँख जो है उनको, आँख कहते सांप जो है उनको बिना काटे छोड़ता नहीं, है ना। और अचूक का मतलब होता है कि न चूकने वाला, खाली न जाने वाला, ऐसा जहर वो निश्चित रूप से लेखक के अंदर पहुंचा देता है।